एक समय की बात है। एक छोटा सा जंगल था जहां भेड़ों का एक झुंड रहता था। उनके साथ बकरियां और बहुत सारे छोटे जानवर जैसे गिलहरी, खरगोश और मुर्गियां भी रहते थे। जंगल में सभी निश्चिंत होकर घूमते थे और मस्ती करते थे। उनके बच्चे भी खुशी खुशी खेलते थे और आनंदित रहते थे। फिर एक दिन जंगल में एक जंगली कुत्ता आता है। वह बहुत ही लाचार और भूखा लगता है, जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हो। कुत्ता भेड़ों से निवेदन करता है, कृपया मुझे भी यहां रहने की अनुमति दें। भेड़ों का सरदार जवाब देता है, तुम यहां कैसे रह सकते हो? हमें तो केवल घास ही खाने को मिलती है, तुम्हें हम क्या खिलाएंगे? कुत्ता उत्तर देता है, मैं सांप, बिच्छू और अन्य जहरीले प्राणियों का शिकार करता हूं। ये प्राणी जंगल में सभी जानवरों के लिए खतरे का कारण होते हैं। भेड़ें सोचती हैं कि यदि कुत्ता जहरीले जीवों का शिकार करेगा तो यह उनके लिए और उनके बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा। हालांकि छोटे जानवरों को चिंता होती है। कुत्ता उन्हें आश्वस्त करता है कि वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भेड़ें और बकरियां कुत्ते को जंगल में रहने की अनुमति दे देती है। कुत्ता वादा करता है कि वह अपने वादे के अनुसार जहरीले जीवों का ही शिकार करेगा और अपनी भूख मिटाएगा। इस तरह से कुत्ता अपने वादे पर अमल करता है और जंगल में शांति बनी रहती है। इस तरह कुछ महीने बीत गए और एक दिन इस कुत्ते के साथ एक कुतिया दिखती है। कुत्ता अपनी साथी कुतिया को जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों से मिलाता है और कहता है कि ये मेरी साथी है, अब ये भी मेरे साथ रहेगी। कुछ सालों तक कुत्ता और उसकी साथी कुतिया जंगल में खुशी खुशी रहते रहे। उनका परिवार बढ़ता गया और अब जंगल में कुत्तों की एक बड़ी टुकड़ी बन चुकी थी। पहले जहां कुत्ता केवल जहरीले जीवों का शिकार करता था, अब उसका परिवार बहुत सारे छोटे जानवरों का शिकार करने लगा था। छोटे जानवर जिन्होंने पहले ही अपनी चिंता व्यक्त की थी, अब और भी अधिक डर और चिंतित हो गए। वे लगातार भेड़ों और बकरियों से शिकायत कर रहे थे, लेकिन भेड़ें और बकरियां, खासकर भेड़ों का सरदार, उनकी शिकायतों को अनदेखा कर रहे थे। सरदार ने कहा, ये कुत्ते अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करते हैं। वे घास नहीं खा सकते, इसलिए उनकी शिकार करने की आदत को समझना पड़ेगा। अगर आपको इससे परेशानी है तो आप जंगल छोड़ सकते हैं। छोटे जानवर, जिन्हें अब खुद को असुरक्षित महसूस हो रहा था, धीरे धीरे जंगल छोड़ने लगे। बहुत से छोटे जीव जंगल से चले गए और कहीं और बसने लगे। समय बीतता गया और अब कुत्तों का झुंड बहुत बड़ा हो गया था। जंगल में हर जगह कुत्तों की गतिविधियां बढ़ गई थीं और उनका शिकार भी बढ़ गया था। छोटे जानवरों की कमी से जंगल में पहले जैसी शांति और खुशी समाप्त हो गई थी। अब भेड़ें और बकरियां भी महसूस करने लगी थीं कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। जंगल में आए नए जानवर, जो पहले के शांति प्रिय थे, अब उन कुत्तों की उपस्थिति से परेशान थे। भेड़ों और बकरियों ने सोचा कि अब उन्हें कुछ कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने मिलकर निर्णय लिया कि उन्हें जंगल के संतुलन को वापस लाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी जानवर, बड़े और छोटे, सुरक्षित महसूस करें। अब कुत्तों का झुंड इतना बड़ा हो गया था कि वे जंगल में अपने खिलाफ किसी भी विद्रोह को दबाने की शक्ति रखते थे। उनकी बढ़ती संख्या और ताकत ने जंगल के अन्य जानवरों को असुरक्षित महसूस करवा दिया। कुत्ते अब भेड़ों और बकरियों को अपना शिकार बनाने लगे। जब भेड़ें और बकरियां इसका विरोध करती थीं, तो कुत्ते जवाब देते थे, हमारा झुंड बड़ा है और हमें खाने के लिए अधिक जरूरत है। हमें अपने परिवार की देखभाल करनी है, इसलिए हमें शिकार करना पड़ेगा। लेकिन हम एक समाधान पेश करते हैं, आपके झुंड में जो बूढ़े और कमजोर जानवर हैं, उन्हें हमें दे दिया करें। भेड़ें और बकरियां इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर देती हैं। कुत्ते फिर भी अपनी योजना पर अमल करते रहते हैं और मौका मिलते ही भेड़ों और बकरियों का शिकार कर लेते हैं। कुत्ते जानवरों के बीच विभाजन और मतभेद पैदा करने में माहिर हो गए थे। वे भेड़ों को बकरियों के खिलाफ भड़काते थे और बकरियों को भेड़ों के खिलाफ। भेड़ों को कहते थे, ये बकरियां कितनी गंदी हैं और तुम लोग इनके साथ क्यों रहते हो? और बकरियों को कहते थे, भेड़ें कितनी साधारण और अयोग्य हैं, तुम अपनी सुंदरता और अच्छे खान पान के साथ क्या कर रही हो?
इस तरह जानवरों के बीच विवाद और मतभेद बढ़ गए और वे अलग अलग झुंडों में बंट गए। कुत्ते हर मौके पर शिकार करते रहे और यह दिखाते रहे कि वे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समय के साथ भेड़ों और बकरियों के झुंडों की संख्या घटने लगी। आखिरकार भेड़ें और बकरियां समझ गईं कि कुत्तों ने उन्हें चालाकी से अपने खेल में फंसाया है। अब वे अपने बचे हुए झुंड के साथ मिलकर जंगल छोड़ने का फैसला करती हैं और एक नए सुरक्षित स्थान की खोज करती हैं, क्योंकि कुत्तों की बढ़ी हुई आबादी के कारण पैदा हुए असंतुलन और उनके व्यवहार के आगे विवश होकर इन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है और अपने घर से बेघर हो जाती है।